है प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा है कि हर बार पेपर में आएगा, ठीक है, और हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा तो गलत करके आएगा इसी क्लास में भी। मेक श्योर दैट क्वेश्चन से उसको टाइम लगाकर करना, उसका इंस्टेंट आंसर नहीं निकालते हैं कभी भी। तो यहाँ पर देखो मुझे दिया हुआ एग्जांपल, the points other than origin for which the abscissa is equal to ordinate will lie in other than origin। abscissa और ordinate दोनों सेम हो, आपका x और y सेम हो, ऐसा कब हो सकता है? आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y के साइन क्या होते हैं? सेम। इफ x is plus, y is also plus। सेकंड में क्या होता है? प्लस माइनस, कि अगर x हमारा माइनस है तो y क्या होगा? प्लस। x माइनस हुआ तो y प्लस। तो क्या इनकी न्यूमेरिक वैल्यू कभी सेम हो सकती है? अगर एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, उसका x हमेशा क्या होगा? माइनस, y क्या होगा? प्लस। तो क्या -3 और 3 आपस में इक्वल है? इज -3 इक्वल टू 3? तो वो कहता है जीरो के अलावा, ओरिजिन के अलावा कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर x और y सेम हो, तो वो कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? राइट। ये वाले क्वेश्चन, सारा चैप्टर आपका 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस वाला ही है। आपके एमसीक्यू सारे इस चैप्टर से आ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनडेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पूछने वाला क्वेश्चन होता है जो गलत हो जाता है। समझ में आया हमें ये? अब है एक्सरसाइज 3.1 which says point -3, 5 lies in, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? -3, 5 सेकंड क्वाड्रेंट, राइट एवरीवन? चलो नेक्स्ट, signs of abscissa and ordinate of a point in second quadrant are respectively। सेकंड क्वाड्रेंट में abscissa क्या होता है? माइनस, ऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस। तो क्या होगा? माइनस प्लस। समझ में आ गया? पॉइंट 0 -7 लाइज इन x एक्सिस, y एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। y एक्सिस, जब आपका पॉइंट बॉर्डर लाइन हो, इसको ध्यान रखना। मैंने कहा ना गलती होगी, जल्दी में आंसर देने में गलती होती ही है, राइट? तो ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, क्वाड्रेंट्स पे नहीं लाई करता। अब पॉइंट -10, 0 लाइज ऑन x एक्सिस, लेकिन यार चारों में से देखो, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों तो नहीं है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, वेरी गुड। समझ में आ गया? एवरीवन अंडरस्टैंड? -10, 0, हमारा ये -10, 0 इधर साइड पर आएगा, और ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। y एक्सिस से इसका कोई लेन देना नहीं है। चलो, abscissa of all points on x axis, this is very important, 0। abscissa of all points on x axis 0। x axis पर abscissa किसको बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट को। तो x axis पर एनी नंबर, मैंने कहा था ना गलती होती है। कंफ्यूजन, यही कंफ्यूजन है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन और बाहर देखोगे ओ शिट कैसे गलत हो, सोचा नहीं, जल्दी में आंसर दे दिया। Think about these questions because ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि पूछ लेंगे कि -3, 5 में बताओ एब्सिसा क्या है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर यू राइट देम प्रॉपर्ली, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, एक बार मतलब रिवाइज करो, सोचो ध्यान से उसको। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, आप ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या होता है? y, x एक्सिस पर ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? y, किस पर लोकेट करना है? x एक्सिस। मन्नत लिखो साथ साथ, मेक श्योर यू राइट ईच एंड एवरीथिंग। जो समझ नहीं आया ना तो इसे शो करो। शो कैसे करेंगे आप? देखो अब मैं क्या करूंगी इस पे, आई विल से x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस, मैं x एक्सिस को हाईलाइट कर दूंगी। देन आई से अगर ये पॉइंट है तो इसका ऑर्डिनेट क्या है, अगर ये पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट क्या है, अगर ये पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट क्या है, अगर ये पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट क्या है। जैसे हमने 4 पॉइंट्स लिए, ऑर्डिनेट क्या आया?
0। तो इसका मतलब क्या सारे पॉइंट्स क्या आएंगे, सारे पॉइंट क्या आएंगे, तो क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ऑन वाई एक्स एक्सेस y इज इक्वल टू 0। इस चीज को याद रखना, y एक्सिस में y इक्वल टू 0, x एक्सिस में y इक्वल टू 0 और y एक्सिस में हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0। यही चीजें मैं चाहती थी आपके पास एग्जाम्पलर हो, आप साथ साथ वहीं पर लिख लो, राइट। तो नहीं है तो अपनी नोटबुक्स में लिख लो। मैं सच में कह रही हूँ एग्जाम्पलर में इन्वेस्टमेंट है। हाँ, जो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है ना आपकी एग्जाम्पलर की, ये वेस्ट नहीं जाएगी। आप कोई एक्स्ट्रा बुक चाहे लो ना लो, आप ये एग्जाम्पलर जरूर ले लो। जैसे आपने एनसीईआरटी खरीदी हुई है ना, एनसीईआरटी खरीद लो या फिर एग्जाम्पलर को आप डाउनलोड कर लो, बट हैव अपने पास एक कॉपी रखो उसकी, कभी भी हैंडली है कि जब आप काम कर रहे हो ना, जैसे एनसीईआरटी रिवाइज करते हो टेस्ट से पहले, एग्जाम्पलर भी रिवाइज करना है साथ, ठीक है। आई सपोज आगे तो अभी तो मैथ्स में डिवीजन नहीं हुई, आगे जाके सबको स्टैंडर्ड लेना है मैथ्स, सोचा नहीं अभी तक, स्टैंडर्ड है ना, बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस होता है, ये सोच कर रखना। तो उसके लिए एग्जाम्पलर पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। आप कोई और बुक मत करके जाओ, आपके स्कूल में ना एग्जाम्पलर में से ही 4-5 क्वेश्चंस डालने होते हैं। हाँ बिल्कुल कह रही हूँ, एसपीएम्स में भी होता है और बाकी स्कूल्स में भी, और बाकी बुक्स में एग्जाम्पलर सॉल्व किया होता है। तो हम वही बुक क्यों ना सॉल्व कर लें, हम आर डी शर्मा लेंगे, उसमें एग्जाम्पलर लिखा होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो हम पूरी बुक ही सॉल्व कर लेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन तो नहीं करने हैं हमें, तो जो करने हैं वो तो हम करें, ठीक है। तो मेक श्योर यू हैव दिस रेडीली, आपके पास ये हो। जैसे आप एनसीईआरटी बुक लेके आते हो ना, एक खरीद कर अपने बैग में रख लो। नीचे नीचे ना, हाँ वो तो करवा रही हूँ, रुक जा, जो मैं बोल रही हूँ इतना वो नहीं, हाँ ऊपर ऊपर क्या, ऊपर से जा रही है सारी बात। अच्छा ऊपर, ये लो, ठीक हो गया। हाँ, ये एग्जाम्पलर सच में कह रही हूँ बहुत महंगी बुक नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि नहीं जी 100 रुपीज की बुक है, बाइंडिंग की होगी तो 140 बन जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। चलो, और रिकॉर्डिंग पे कह रही हूँ मैं, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड द origin. A point on a point both of whose coordinates are negative. Third, समझ में आ गया? A point both of whose coordinates are negative will lie in third quadrant. ठीक हो गया? चलो next. Points 1 minus 1, 2 minus 2, 4 minus 5, minus 3 minus 4 do not lie in the same quadrant. ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ। ये वाला फोर्थ, ये वाला और ये वाला। और एक चीज और भी देख लेना, अगर आपको सिर्फ ये एमसीक्यू में नहीं दिया होगा तो क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं फॉर्म करते, तो आपको लोकेट करके भी चेक करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इफ y coordinate of a point is 0, y coordinate of a point is 0, that point will always lie on x axis. See, उसी चीज को कितनी फॉर्म्स में ट्विस्ट कर दिया, एक ही बात को कितनी फॉर्म में ट्विस्ट कर दिया कि y 0 है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये सब चीजें याद रखनी है और एग्जाम्पलर में इकट्ठी दी हुई है सारी, ठीक है। द पॉइंट -5, 2 and 2 minus 5 lie in second and fourth respectively, right? समझ में आ गया? second and fourth respectively. Second and fourth quadrant respectively. If the perpendicular distance of a point, हाँ अब ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। चलो निकालो अपनी नोटबुक्स, इसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है। चलो निकालो नोटबुक्स, दिस इज वन टॉपिक जो हमें करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को मैं कहती हूँ गलती होती है आपसे नहीं, 10th में भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, वहां भी गलत करा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपने एक्सिस बनाओ, चलो एक एक्सिस ऑन योर नोटबुक,
ठीक है, तो ये हमारी है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक है, अब मुझे बताना है 0.34 लोकेट करना है इस एक्सिस पर। 34 तो कहां पर आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्स पे मैं कितने पॉइंट्स मार्क करूंगी, एक्स पर 3 मार्क करूंगी, है ना, और वाई पर 4, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आ गया, राइट। वी नो दिस मच हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, हमें आता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपने एक्स एक्सिस पर चल रहे हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो आप ओरिजिन पे खड़े हो, हाँ, और आपको 3-4 पे पहुंचना है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पहुंचना है, तो आपको एक्स एक्सिस पर कितना चलना होगा, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्टेंस किसका, इस पॉइंट 3-4 का, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब कि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल भी चलती हूं तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, 3 यूनिट्स। हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल भी चलूंगी तो हमेशा कितना चलना पड़ेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 3 यूनिट्स, स्ट्रेट लाइन में आने के लिए। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है 3 यूनिट्स। समझ में आ गया, इसका ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अलोंग। अब आते हैं, ऐसे ही आप बता सकते हो इस पॉइंट का डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 4 यूनिट। समझ में आ गया, और यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, अलोंग। अब आओ, आप इस पॉइंट पर खड़े हो, पॉइंट ए पर, स्टैंडिंग ऑन पॉइंट ए, राइट। अब आपको यहां से एक्स एक्सिस पहुंचना है, स्ट्रेट लाइन में चलकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे आप ना, कभी भी हम ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं चलते, सड़क क्रॉस करते तो सीधा ही भागते हैं, ऐसे तो नहीं जाते ना, टेढ़ा जाते बहुत कम होता है कि वी, है ना, हाँ, इसीलिए। तो अगर मुझे जाना है वाई एक्स एक्सिस तक तो कितना चलना पड़ेगा, 4 यूनिट। समझ में आ गया, तो उसे हम कहते हैं, और जो हमें करना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये वर्ड क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब कि मैं उस पॉइंट पर खड़ी हूँ और मुझे एक्स एक्सिस पर पहुंचना है। समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस कितना दूर खड़ी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा y कोऑर्डिनेट 4 यूनिट्स। लिख लो 0.34, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट्स। ऐसे ही इसी पॉइंट का अगर मैं पूछूं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, 3 यूनिट। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है, ये फ्रॉम। आपको ये फ्रॉम ही दिया आता है हमेशा, और हम हमेशा गलती करते हैं, रट्टा मत मारना, रट्टे में मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, रट्टा मारते हो ना कि मैं समझा दूंगी कि अगर एक्स है तो वाई लिखो, वाई है तो एक्स लिखो, तो हमेशा मैं कंफ्यूज होकर एंड में जब वहां पर जल्दी में आंसर्स मार्क करने होते हैं तो गलत करके आते। तो ऑलवेज मेक श्योर योर लॉजिकली आप इसको रीजन आउट करो, राइट, रीजन इट आउट, दैट से आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट, तो विजुअलाइज ऐसा करना शुरू कर दोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा, वहां पर भी आंसर ठीक आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, पॉइंट लिखो। अब इसी पर वी हैव पॉइंट -34, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, और जब भी डिस्टेंस कहा जाएगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहा जाएगा, तो वही लिखना है आपको। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 4 यूनिट्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। हाँ, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहां लिख लो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, इस -4 का -3 का मतलब है कि मैं जो है ना इस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी, तो यहाँ पर जो ये माइनस है ना, ये शो करता है डायरेक्शन। साइंस में पढ़ते हो ना, वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, स्पीड इज न्यूट्रल। स्पीड डायरेक्शन नहीं बताती, वेलोसिटी डायरेक्शन बताती है। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी
नेगेटिव पढ़ा है ना ये हमने, है ना, वही चीज यहाँ है। यहाँ पर ये -3 4 जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि मैं ओरिजिन पे खड़ी हुई थी, मुझे जाना कहाँ चाहिए, लेफ्ट की राइट, तो आई गो टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड पे जाना है, -3 जाना है ना, तो मुझे लेफ्ट साइड लेना है, आई शुड गो टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड टू रीच पॉइंट -3 4, राइट, नहीं 3 लिखेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या लिखेंगे, इट विल बी जस्ट द मैग्नीट्यूड नॉट द साइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो चाहे ये आपको कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी पॉइंट कहीं भी दिया हो, डिस्टेंस को हमेशा प्लस में ही लिखना है, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और हमें देखना है कि हमें अलोंग कहा है या फ्रॉम कहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अब y एक्सिस पर यहाँ इस पॉइंट पर हो -3 4 पर, फ्रॉम कितना दूर हो इससे 3 यूनिट्स, समझ में आ गया इतना हमें, राइट। चलो नेक्स्ट लिखो, हमारा पॉइंट है -9 -10, so distance of this point along y axis क्या हो जाएगा 10 units, and what is the distance from x axis 10, समझ में आ गया, y एक्सिस पर चलकर पहुंचना है तो 10 मिनट चलना होगा, और अगर हम x एक्सिस से देखें तब भी हमें 10 सीढ़ियां आगे क्लाइंब करनी है। See, I always view it as this, आपका -9 10 पॉइंट कुछ यहाँ लाए करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी ले लो, -9 -10, राइट। अब मैं कह रही हूँ फ्रॉम x एक्सिस पर हमें जाना है, तो मुझे वर्टिकल लेना है, डिस्टेंस वर्टिकल होगा, तो y एक्सिस इज ऑलवेज वर्टिकल डिस्टेंस, x एक्सिस इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये भी चीज पूछी जाती है कभी, ठीक है, वी मूव वर्टिकली, वी मूव हॉरिजॉन्टली, वो भी आ जाएगा, समझ में आ गया। ये एक्सेस है, थर्ड क्वाड्रेंट -9 ये और +10 कुछ यहाँ, तो यहाँ आ गया -9 -10, ठीक है। फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम यहाँ से y तक जाना, कितना चलोगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करो, अलोंग मतलब यहाँ पर चलकर, ये अलोंग है और ये फ्रॉम, समझ में आ गया हमें, है ना। वी आर नाउ फ्रॉम में क्या होता है, वी मूव पैरेलल टू x एक्सिस, फ्रॉम का मतलब है वी आर मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक हो गया, और अगर फ्रॉम y एक्सिस है तो मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस, समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कह रहे थे ना, यहाँ मैं आपको y एक्सिस बता रही, ठीक है। सो वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये कर रहे हैं ना, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो हम लिख रहे हैं 9 यूनिट्स, एंड वी आर मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, और यहाँ पर फ्रॉम x एक्सिस देख रहे हैं, तो हम x से कितनी दूर खड़े हैं 10 यूनिट्स, एंड वी मूव पैरेलल टू y एक्सिस, समझ में आ गया, राइट, क्लियर है। चलो अब आ जाओ अपने एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें गलती भी बहुत होती है ना। चलो अब लिखा है, if the perpendicular distance of a point P from x axis is 5 units, ये हमारा पॉइंट है, एक्सिस है, perpendicular distance from x axis, perpendicular distance from x axis is 5, तो ये क्या दिया हुआ है, ये y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, perpendicular distance from x axis y, तो should I go up or should I go down? Down? अभी हाँ तक तो I should not know anything about that, मुझे कुछ भी क्लैरिटी से नहीं दिया हुआ। डिस्टेंस का है पॉइंट P x एक्सिस से 5 होना चाहिए, तो आप जाकर यहाँ पर भी खड़े हो सकते हो, आप जाकर यहाँ पर भी खड़े हो सकते हो, इंस्ट्रक्शंस दी हो
stand 5 minutes away. आप ना कहीं भी जाके खड़े हो जाओगे, मैम आपने कौन सा बताया था, आई एम स्टैंडिंग 5 minutes, मैंने आपकी कंडीशन फुलफिल की है, बट आपने मुझे बताया नहीं कि नहीं यहाँ पे खड़े होना है, इस साइड खड़े होना है या इस साइड खड़े होना है ना। तो वही चीज है, यहाँ तक मुझे क्लियर नहीं है। उसने कहा है 5 minutes परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मुझे पता है ये y कोऑर्डिनेट दिया, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। कहाँ लाई करता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। परपेंडिकुलर जो है ना वो मैं यहाँ से काउंट करूँ, तो x क्या हो गया इसमें, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। उसने कहा है कि हमारा पॉइंट जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो इसका मतलब वो पॉइंट या तो ऐसे होगा या यहाँ पर होगा या इधर होगा या इधर, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि y जो है वो 5 है, इतना क्लियर हो गया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 +5 -5, समझ में आ गया। y 5 भी हो सकता है, y -5 भी हो सकता है, और इन सभी केसेस में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 5 यूनिट्स ही है। इतना क्लियर हो गया हमें। उसके बाद उसने कहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। जो ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, वो नेगेटिव साइड पे लाई करता है, तो यहाँ पर मुझे पता है नहीं लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, तो या नीचे भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो आई कैन गो अप साइड और डाउन साइड, टॉप या बॉटम पर, लेकिन नेगेटिव साइड पर ही चलूंगी। तो अब मुझसे P के बारे में एक चीज बहुत श्योरली क्या पता है, x कोऑर्डिनेट -5 है, y कोऑर्डिनेट -5 है, y कोऑर्डिनेट +5 है, या y कोऑर्डिनेट 5 और -5, y कोऑर्डिनेट इज y और -5। एंड व्हाट कैन आई से अबाउट x, x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा, नेगेटिव। वो नेगेटिव -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो माइनस होगा, ये पक्का पता। क्लियर हो गया। तो x is always negative. The point can lie in second quadrant or third quadrant. The point can lie in either second quadrant or third quadrant. ये भी क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, राइट। So this is very important। देखो ये क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, और वही चीज हमें नहीं समझ में आ रही। क्लियर है। अब आते हैं ऑन प्लॉटिंग पॉइंट 0 0। चलो ग्राफ बनाओ, अपने ग्राफ में नोटबुक्स में ग्राफ बनाना है, और ये 4 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, इन्हें ABC नेम देना है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब मुझे ना आप ये पॉइंट्स भी बताओगे, इसको ओपन करो किसी में। तो मेरे पास है, so we have question number 13, प्लॉट करना है 0 0, A है 3 0, पॉइंट B is 3 4, पॉइंट C is 0 4, यही है। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे यहाँ पर, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई, एंड दिस इज माय x एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट क्या है 0 0, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी, दिस इज 0 0 ओरिजिन, 3 0 1 2 3, ये आ गया पॉइंट A 3 0, पॉइंट B 3 4, पहले 0 4 मार्क कर दो। तो कुछ यहाँ पर रैंडमली मैंने ले लिया, जिससे 0 4 पॉइंट C, और ये एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये है B 3 4। तो अब इन चारों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, रेक्टेंगल की स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो ये साइड कितनी है, OA साइड कितनी है 3, OB कितनी, OC कितनी है 4, तो क्या बनेगा ये रेक्टेंगल। एंड वी आर 90 डिग्री एंगल्स आल्सो, चारों के चारों एंगल्स 90 है ना। तो इसका मतलब द गिवन फिगर इज अ रेक्टेंगल। अगर तो विजुलाइज कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो प्लीज इसे ड्रॉ करो, और फिर रफली ड्रॉ करके ही चेक करो। आपको ये नहीं मैं कह रही हूँ कि पूरा ग्राफ पेपर लेके ड्रॉ करना है, रफ में ड्रॉ करके इसे चेक करिए। हाँ 8th में किया ना, 9th में भी करना है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, अगर निकालना हो तो क्या होगा आंसर? 3 into 4 कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना होगा? 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतना में? चलो नेक्स्ट। अब ये लिखना है if the points are plotted on the graph, point in the fourth quadrant are. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होगा? Q&R? Yes, everyone? बिल्कुल, वेरी गुड। समझ में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करता है? देखो चारों में से, पांचों में से फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट होने का मतलब है x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आप देखोगे चारों में से सिर्फ इसका x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो आंसर विल बी Q&R। अब इसके बाद समझ में आ गया बेटा ये? चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद ये 15th वाला क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 और 2 मार्क्स में आपको दिख जाता है। गलती इसमें इंटरप्रिटेशन में, अगर पढ़ोगे आराम से बैठ के पढ़ोगे ना कि 10 मिनट का टाइम है, फटाफट से आराम से कर रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा। टेस्ट पेपर में देंगे समझ नहीं आएगी, राइट? इसमें क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर P -2 3 Q -3 5। एब्सिस ऑफ P, एब्सिस ऑफ P क्या है? -2 माइनस एब्सिस ऑफ Q, एब्सिस ऑफ Q क्या है? -3। तो आप क्या कर रहे हो? -2 माइनस ऑफ -3। तो क्या आ गया? ये ना 6th में इंटीजर्स किए थे ना, वो चीज है ये, है ना? और 10th में आकर 9th में आकर हम इसको कर देते हैं गलत, क्योंकि हमें करना होता है जल्दी में कि इजी क्वेश्चन है। ये -3 लिया, अब इसको -5, देखो यहाँ -5 पहले दिया हुआ है, सब -5 मार्क करके आ जाएंगे। आंसर विल बी +1। मैंने कहा ना गलती इसी में होती है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये 6th का क्वेश्चन है कि आपको -2 और -3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? नेक्स्ट। अब फिर से ये वाला हमारा क्वेश्चन 16। P51 80 04 05 00 are plotted on the graph paper, then the points on x-axis are, x-axis पे कौन सा पॉइंट होगा? x-axis पे पॉइंट होने के लिए क्या होता है? सानवी बताओ, पॉइंट x-axis पे कब होता है? जब उसका y 0 हो, ठीक है? तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? Q और O, ओरिजिन B। तो क्या हो गया? x-axis पे तो आता है ना, है कि नहीं है? वो y पर भी है, x पर भी है। The only point which lies on both the axis is origin। ठीक है, हमने कहा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आंसर होगा लेना है आपको, सिर्फ ऑप्शन पे भी दिया हुआ है ना ओरिजिन। ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस बोथ। सानवी समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं? पक्का? थोड़ा बहुत नहीं, मुझे बताओ, तुम ऐसे एक्सप्रेशन दोगी ब्लैंक बैठकर, नहीं होगा क्लास, राइट? हाँ 13 और तुम 13 से तब से अटकी हुई हो उस 13 पर। ये फिगर नहीं बनी आपकी 13? हाँ 12। मैंने कहा था ना जल्दी समझ नहीं आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ गया, ठीक है? अब 12 से तुम इसमें सोचकर आगे वाले क्वेश्चंस पे भी तुम टाइम नहीं लगा रही हो। देखो पहले ही पूछ लो मुझे, है ना? इसमें लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5। एक पॉइंट है, पढ़ो इस क्वेश्चन को दोबारा से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। एक पॉइंट P है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से हम देख रहे हैं। तो उस परपेंडिकुलर को मैं ऐसे यहां पर भी बना सकती हूँ, लाइक दिस, यहां पर भी बना सकती हूँ, इस तरह से भी आ सकता है, वो इस तरह से भी आ सकता है। 4 डिस्टेंस है, ये 4 स्टिक्स मैंने अगर आपको दे दिया, आप वर्टिकली इसको चारों तरह से प्लेस कर सकते हो, चारों क्वाड्रेंट्स में कहीं, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, और ये स्टिक की लेंथ दी हुई है 5 यूनिट्स हर बार। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट्स। उसके बाद
हाँ, अब बस इतना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला फुट, ठीक है। मतलब मैंने आपको ये स्टिक दी, हर बार इसका नेम दिया ए बी, तो आप इस ए बी की प्लेसमेंट जो है वो ऐसे कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। अब वो कह रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये जो सारी मैंने आपको स्टिक्स दी हैं, इसका फुट कहाँ पर है, कौन सा फुट हुआ, पॉइंट का हुआ फुट का ए, ठीक है। फुट का जो पॉइंट है स्टिक का फुट जो है वो मैंने कहा ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप क्या कर दोगे कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक हो गया, ये चीज नहीं है हमारे। सो जो पॉइंट है या तो कुछ ऐसे आएगा या कुछ ऐसे आएगा। तो अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट। एक्स हमेशा नेगेटिव होगा और y की वैल्यू देखो उसने लिखी हुई है, या तो y यहाँ पर +5 में आएगा या -5, समझ में आ गया। तो y इज इक्वल टू +5 और माइनस, और x जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, पर वो क्या है वो मुझे नहीं पता, राइट, बिकॉज आई एम नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। नाउ इज इट क्लियर, इस चीज को दोबारा से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज समझ लेना, घर जाकर इसको दोबारा से जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, abscissa of a point is positive in first quadrant and fourth quadrant, समझ में आ गया सानवी, देखो first and fourth। next, the points whose abscissa and ordinate have different signs will lie in second and fourth quadrant, समझ में आ गया नहीं है एवरीवन, जिसको भी कंफ्यूजन है, नव्या समझ में आ रहा है। 19th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यहां से बताओ, -2 4 की 4 -2 -2 4, -2 पहले क्यों, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, x को पहले लिखते हैं, एक हमारा ऑर्डर बना हुआ है कि पहले x फिर y, ऐसे ही। the point identified by the coordinates -5 3, तो -5 3 यहाँ पर कौन सा पॉइंट शो करता है, पॉइंट L, समझ में आ गया। ये देखो ये पॉइंट L है, -5 यहाँ से और y जो है उसका -3, समझ में आ गया ये। तो पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट क्या होता है, y, ठीक है ना। तो पॉइंट में ना उसने कहा है ऑर्डिनेट 4 एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस, तो क्या बन जाएगा, अगर y एक्सिस पे लाई करता है पॉइंट तो इट विल बी ऑलवेज ऑन, विल ऑलवेज हैव x इक्वल टू 0, है ना, तो x 0 0 4 हो गया, समझ में आ गया अब ये, राइट। दैट्स व्हाई से आप इस चीज को अपने पास एक हार्ड कॉपी में रखना और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ में लिखना इसी में पेपर्स में। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स P0 3 1 0 आर डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, कौन सा पॉइंट इन चारों में से एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता, P लाई करता है। P में क्या है देखो, अब लोकेट करो पॉइंट, कुछ नहीं करना, अब ऐसे जैसे देख रहे हैं ना, इतने टाइम में तो एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो, है ना। 0 3 का आएगा यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, नहीं लाई करता। 1 0 लाई करता है, Q आ गया। R 0 -1 लाई करेगा, नो। -5 0, यस, तो हमारा आंसर क्या होगा, Q and S only, which do not lie, sorry, which do not lie, obviously Q and S को हम नहीं रखेंगे, it will be P and R only, do not कहा है ना, which lie on x axis, Q and S they lie on x axis, और यहाँ पर है do not lie on x axis। 23rd, the point which lies on y axis, कहाँ lie करता है वो, y axis पर, तो यहाँ पर कहीं, ठीक है। at a distance of 5 units in the negative direction of y axis, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और y एक्सिस पे ही लाई करना है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, 0 -5, समझ में आ गया। y एक्सिस पे लाई करता है तो x 0 होगा। अब मुझे बताओ कि वो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे खड़ा हो या नेगेटिव साइड पर, आपको कह दिया नेगेटिव साइड पे खड़े होना है, तो आप जाकर कहाँ पे खड़े हो जाओगे, 0 -5, राइट। अगर आपको कल मैम कहते हैं, कोई भी कहता है दैट इन इट्स अ गेम चल रही है, एक्स एक्सिस y एक्सिस पर आपको कहा है कि यू हैव टू मूव अलोंग दिस लाइन से बाहर नहीं निकलना, तो आप इस लाइन पे चलोगे। नाउ यू स्टैंडिंग हियर
and it says that you have to walk on y axis towards the negative side. तो आप कहाँ जाओगे? नीचे. और जब आपको रुकना कहाँ पर है? 5 यूनिट्स पर. तो आप कहाँ पर आ गए? 0 -5. समझ में आ गया? चलो अभी ये देखो आ गया ना क्वेश्चन 24 इंपॉर्टेंट वाला. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.34 फ्रॉम बाय एक्सिस. अब इसको क्या कर रहा है? ऐसे बनाना है ना? और 0.34 को पहले मार्क कर लो कि 0.34 यहाँ पर. तो दिस इज 0.34. डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस क्या लिखोगे? 3 यूनिट. समझ में आ गया? विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स. मुश्किल आती है कभी भी इसको डायरेक्टली सॉल्व मत करना, हमेशा ये बनाकर फिर सॉल्व करना. चलो नेक्स्ट आ जाओ. Which of the following statements are true or false? Justify. 0.0 - 2 lies on y-axis. True or false? 0 - 2 y-axis पे lie करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. True. क्यों करेगा? क्योंकि इसका x coordinate is 0. Justify भी करना है ना, तो इसका x coordinate 0 है, therefore it will lie on y-axis always. समझ में आ गया? The perpendicular distance of point. देखो फिर से आ गया ना ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. गलती होती है और कभी कभी मैं भी जल्दी करवाती हूँ तो गलत बोल देती हूँ. That's why से हमेशा रीजन आउट करना है इसको. Perpendicular distance of the point 43 from x-axis. From x-axis 43 पॉइंट कुछ यहाँ पर लिया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है. From x-axis इसका डिस्टेंस, from x-axis ऐसे आना है ना, नीचे गिरना है. तो आपको कितना डिस्टेंस, कितने स्टेप्स नीचे आओगे? 3. और उसने कहा है 4, तो क्या होगा? फॉल्स. फॉल्स बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट्स ऑर्डिनेट, हेंस इट्स 3 नॉट 4. समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट. Write whether the following statements are true or false. Justify your answer. 0.30 lies in first quadrant. False. क्योंकि ये कहाँ lie करता है? It lies on x-axis. Because it lies on x-axis. Next. पढ़ो भाई. False or true? It says points 1 - 1 -1 1 lie in the same quadrant. False. ये वाला पॉइंट किस में lie करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट. और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है. हाँ जी स्टेटमेंट ठीक है. थैंक यू. हाँ जी. The coordinates of a point whose ordinate is -1/2. एक पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट -1/2 है. तो अगर मैंने पॉइंट फॉर्म किया, यहाँ मैंने कॉमा लगाया, ये -1/2 का आएगा. ऑर्डिनेट क्या होता है? y. तो हम क्या लिखेंगे इसको? आफ्टर कॉमा, है ना. एंड एब्सिसा इज 1. एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट. तो क्या लिखेंगे? कॉमा से पहले. समझ में आ गया? तो क्या ये पॉइंट है? ये वैसे भी नहीं है, जब तक इसको ब्रैकेट ना लगी हो ये पॉइंट नहीं होता. तो कल आप पॉइंट ऐसे लिख कर आओगे ना और ब्रैकेट नहीं लगाओगे, 0 मार्क्स मिल सकते हैं पक्का. राइट. The teacher has the power to cut your complete marks. अगर MCQ हो ना ऐसे लिख कर आए हो तो गलत है, 0 मिल सकता है उसका. आप झगड़ा कर लो मैम से, पर मैम के पास पूरी पावर है और वो सही भी है कि ये पॉइंट हमेशा लिखना है 1 - 1/2 में लिखना है. वाई? जब मैं यहाँ पे डेस्मॉस की जब यूज करती हूँ ना, ग्राफ यूज करती हूँ यहाँ पर टू शो अ पॉइंट. आपको मैं दिखाऊंगी. आई यूज एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पॉइंट्स को या पूरी कोऑर्डिनेट को हम वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. तो उसमें इफ आई जस्ट इनपुट 3 4 तो वो उसको लेता नहीं है. राइट. देखो मैंने लिखा 3 4 और देखो पूरा मैंने कॉमा लगाया और लेबल भी कर दी, तो आ गया ना 0.34. इज इट विजिबल एवरीवन? ठीक है ना. ये कैलकुलेटर है ग्राफिंग का, ये सॉफ्टवेयर बना होगा ऑनलाइन में. देखो यहाँ पे पॉइंट मेरे पास 3 4 आ गया. नाउ इफ आई जस्ट से 3 and 4 तो उसने क्या दिखाया? ये एरर. राइट. तो इसका मतलब ये हमारा एक वे है शो करने का. 3 4 का मतलब ये नहीं है. 3, 4 मीन्स अ डिफरेंट थिंग होगा. हमने उसको अगर हमने ब्रैकेट्स में लिखा है वो भी राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लेनी हमने. ठीक है. तो भी वो पॉइंट शो करता है कोऑर्डिनेट में. समझ में आ गया?
तो जब भी आपको कोई पॉइंट लगाना है, जितनी मर्जी जल्दी हो, ब्रैकेट जरूर लगा देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे बन। नेक्स्ट, चलो, a point lies on y axis at a distance of 2 units from x axis. A point lies on y axis, y axis पे कहीं ना कहीं lie करता है, at a distance of 2 units. उसका डिस्टेंस कितना है? 2 units from x axis. So its coordinates are 2 0. False. पहले तो y point on y axis पे lie करता है, तो हमेशा उसका एब्सिसा क्या होगा? 0. और 2 units from x axis है, ठीक है ना? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 units from x axis हो सकता है ना? यहां से डिस्टेंस उसका 2 units होना चाहिए x axis से। तो वो पॉइंट हमेशा किस फॉर्म में आएगा? आइदर 0 2 और 0 -2। उसका जो हमारा पॉइंट है वो 2 0 नहीं होगा, 0 -2 है, 0 2, ठीक है ना? चलो, -1 7 is a point in second quadrant. True. चलो, next one. This one is also very important. इसमें आपको फिगर साथ में दी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है। मई टेस्ट, सितंबर टेस्ट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल के पेपर में आया हुआ है, ठीक है? प्लॉट द पॉइंट -6 2, करो प्लॉट। ये वाला ग्राफ छोड़ दो, डायग्राम छोड़ दो, ठीक है ना? अपने आप से अच्छे बच्चों की तरह ना ये ग्राफ पेपर बनाना है, मतलब ये बनाना है हमें। इसमें एक्स एक्सिस, ये देखो यहाँ पर भी देखो एक्स एक्स डैश लिखा हुआ है, y डैश, और ये ओरिजिन लिखना ही है। तो देखा है प्लॉट द पॉइंट -6 2. So if I need to plot it, so I'll show it somewhat here. T -6 2, and from it draw PM and PN as perpendicular to x axis. तो अगर मुझे x axis पर perpendicular बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर ये perpendicular ड्रॉ किया x axis पर, और इस पॉइंट को मैं नेम दे दूंगी M, and perpendicular to y axis, तो मैं क्या लिखूंगी? ये पॉइंट एज N, ठीक है? सो PM, हाँ ड्रॉ करो। ड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हो तुम देखकर हंस रही हो उसको। हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेट ना एक ऐसी चीज है जो होती बहुत आसान है, पर समझ तभी आती है जब हम खुद उसको बना रहे हो। अदरवाइज ना उसके अलावा तो क्या बोल रहे हो, सच में वो लगता है कोई और लैंग्वेज ही बात कर। एक्स डैश, ये y, और ये y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -6, ये 1 और ये 2, समझ में आ गया? So this is point P -6 2, राइट? अब आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू x एक्सिस, तो PM परपेंडिकुलर है x एक्सिस को, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ऐसे बनाया और ये पॉइंट M आ, x एक्सिस पर पॉइंट जो आएगा वो M आएगा, और y एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा परपेंडिकुलर का वो होगा N. PN is perpendicular to y axis. ये क्लियर हो गया? हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक लाइन को। आप यहाँ खड़े हो, ये लाइन है, आपने यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप कुछ ऐसे दिखाओगे, है ना? अब ये एक्स एक्सिस है, राइट? हाँ, सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M एंड N. पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट M कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस की कौन सी साइड पर? नेगेटिव साइड पर। और कौन से पॉइंट पर जाकर वो इंटरसेक्ट कर रहा है? -6 0. N क्या आ जाएगा? 0 2. समझ में आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन 2, ये इजी है ये वाला तो। फ्रॉम द फिगर 3 4 राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ BCE. B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ B -5 2. समझ में आ गया सबको? C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? C ये रहा, -2 -3. गलती होती है, -3 पहले लिखाते हैं, एंड E
कहाँ है? ये रहा 3 minus 1। समझ में आ गया? ये पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 0 minus 2। 0 minus 2 पे कौन सा पॉइंट है? F। समझ में आ गया? एब्सिसा ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H का दिख रहा है? ये रहा, इसका एब्सिसा क्या होगा? 1। समझ में आ गया? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। पॉइंट B का ऑर्डिनेट क्या है? 0। समझ में आ गया? एब्सिसा x हुआ, पॉइंट H कहाँ है? ये। तो इसको आप देखो ना, अप्रोक्सीमेटली 1 पर ही आ रहा है। ठीक है, चलो हर्षिता का फोन क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ हर्षिता। हाँ जी बेटा। हाँ गुड इवनिंग बेटा, बोलो। Write the coordinates of each of the following points P, Q, R, S, T, O from the figure 3.5। चलो लिखो बराबर से, ये तो देखकर लिख सकते हो। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P के लिखो सारे, चलो नोटबुक में, यहीं से देखकर लिख लो अगर बुक नहीं है अभी आपके पास। चलो मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया इसको, ठीक है? अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सारे पॉइंट्स बता दो। ये लो, P के बताओ क्या होंगे? 1 1। व्हाट इज Q? -3 0। क्लियर एवरीवन? है ना? Q ये रहा, हमने P भी बता दिया और ये Q भी बता दिया। अब इसके बाद R बताओ, R क्या है? R का R इज -2 -3। देखना गलती होती है। S क्या है? 2 1। देन T क्या है? 4 -2। समझ में आ गया? और फिर हमारे पास है पॉइंट O। O क्या है? 0 0। राइट, चलो नेक्स्ट। and this one again question number 2। plot the following points। मैं नहीं करवाऊंगी, आप लिखो अपने नोटबुक पे, ड्रॉ करो। पहले आप ड्रॉ करोगे इसको, फिर उसके बाद I'll show। plot the following points, write the name of the figure obtained by joining them in order। roughly x axis y axis बनाओ, उसमें पॉइंट्स लो, x पर जाना है प्लस साइड माइनस साइड, प्रॉपरली से ड्रॉ करो। हम ट्रेपेजियम, फिगर ट्रेपेजियम है ना? दिस इज -7 और यहाँ पे लिखा करो द फिगर ऑब्टेन्ड इज ट्रेपेजियम। -1 -2 -3, या इट इज अ ट्रेपेजियम, राइट? तो यहाँ पे 6 आ गया। तो हमारे पास है -7 -3। तो आई राइट द पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली हियर, और इस पॉइंट को आपको नेम भी करना है। Q इज -7 -3। P क्या है? -3 2। तो आई विल हैव P -3 और 2 कुछ यहाँ पर आएगा, यही होगा। P is -3 and 2। R कहाँ पर आएगा? 6 -3, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। R is 6 -3 और S है 2 2, तो यहाँ पर कुछ। अब इसको आप ड्रॉ करोगे ना, you'll see ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पैरेलल टू x एक्सिस, और क्योंकि इसमें x y दोनों के सेम है तो Q और R भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। और अगर हमें P और Q को ज्वाइन किया तो ये इस तरह से ज्वाइन किया, तो ये कुछ फिगर हमें देखी सी लग रही है। ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। तो हम बिना देखे, बिना प्लॉट किए, सिर्फ पॉइंट्स को देखकर, बहुत कम चांसेस होंगे जिससे रेक्टेंगल बन रहा होगा ना, अगर विजुअलाइजेशन अच्छी है फिर तो आप इसको ओरली कर सकते हो।
बट मेरी एडवाइस यही रहेगी शुरू में पॉइंट्स को आराम से प्लॉट करो और फिर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो। ये तो प्लॉट कर लोगे आप पॉइंट्स को, राइट? अब ये वाला है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। फटाफट से ये चेक हो जाएगा। दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर पॉइंट्स ना सेम लाइन पे लाई करते हैं, सबसे इजी क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पैरेलल होंगे तो या तो उनके एक्स सेम होंगे या वाई सेम होंगे, जैसे कि, या फिर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे। तो आपको ये प्लॉट करके ही चेक करना है वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन और whether they lie on the same straight line। चेक कर लोगे इसको? हाँ, थर्ड तो लगता है ना, 0 0 2 2 5 5। हाँ, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से। बाकी सबको पॉइंट को प्लॉट करना है। चलो जाओ। और ये वाला चलो ये कल ही करवाऊंगी, कल आपकी क्लास है 11:30।